नमस्कार, मैं गरिमा शाह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 22 अक्टूबर को मुंबई के अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स के साथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मुंबई में ये पोस्टर लगवाने वाले भाजपा नेता विश्वबंधु राय ने पोस्टरों के पीछे का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि विपक्ष राजनीतिक चाले चल रहा है और हमने उसका जवाब दिया है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग योगी और उनके नारे बटेंगे तो कटेंगे पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमने महाराष्ट्र में भी विपक्ष की चालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि हरियाणा में आपने देखा कि कैसे लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। अब महाराष्ट्र के लोग भी ऐसा ही करेंगे। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति का बाजार गर्म है। चुनाव से पहले 22 अक्टूबर को मुंबई की कई सड़कों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स नजर आए थे। हालांकि इन पोस्टर्स को अब मुंबई की महानगर पालिका ने सड़कों से हटा दिया है। अब पोस्टर्स को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी के इस पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये किसी लैब में तैयार किया गया नारा था जो उन्हें किसी से बुलवाना था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से अच्छा कौन बोल पाता, क्योंकि उनकी छवि भी ऐसी ही है। वो अगर कह रहे हैं कि बचो नहीं कटो नहीं तो पीडीए परिवार यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भी तो नहीं बचेंगे, वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पीडीए परिवार के लोग बचना मत। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली थी, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और फिर एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री बन गए थे। अब शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी भी 2 गुट यानी कि शरद पवार और अजीत पवार में बंट गई है। खैर, अब देखना तो ये होगा कि महाराष्ट्र में योगी फॉर्मूला काम करता है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।